उसकी अब हिम्मत नहीं हो रही कि मेरा नाम लेके मेरे बारे में उल्टा सीधा कुछ बोले। मैंने एक चीज़ नोटिस की दुर्गा पूजा के पंडाल में राखी सावंत का जब मैंने कवरेज देखा, उन्होंने एक बार भी माता के सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक नहीं किया। और मुझे ऑफ़र्स तो बीच बीच में आते ही थे, मैंने बहुत सारे ऑफ़र्स मना किए। तो कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी मुझे लगता था। और मेरी एक एक गलत धारणा थी, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने काम शुरू कर दिया शूटिंग, तो शायद मेरा अध्यात्म जो है वो मुझसे छूट जाएगा। सो अगर एफआईआर की बात करें, आपके जो आपने एफआईआर राखी के ऊपर किया था, हम्म। तो क्या स्टेटस है उसका, लाइक क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या आपने आगे से कुछ भी डिस्कशन किया इसके बारे में? एफआईआर तो हो चुकी है और उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मेरा तो बिल्कुल ही ओपन एंड शट केस है, क्योंकि राखी पर जो एफआईआर है उस उन वीडियोस की वजह से है जो उसने 2018 में मेरे बारे में बनाई थी। झूठे झूठे एलिगेशंस लगा के, मजाक बना के, मुझे डिग्रेड करके और मेरे बारे में बहुत गंदी वाहियात बातें कर कर मनगढ़ंत एक एक कहानियाँ बना के एक गंदा माहौल क्रिएट किया था। तो उस पर कुछ धाराएं लगती है, तो वो सारी धाराएं लगी हैं। और इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत इजी है, बिकॉज़ वो वीडियोस हमने प्रोवाइड किए हैं पुलिस को। तो ऐसा नहीं है कि उनको जाकर किसी गली में इन्वेस्टिगेशन करना है या लोगों से पूछताछ करनी है। सारे एविडेंसेस सब मतलब है डिजिटल फॉर्मेट में, तो वो सारे सबमिट कर दिए हैं। अब वो पुलिस अपने वक्त से सारी चीज़ें देखेंगी और फिर वो अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगी। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑलमोस्ट ये 1 महीने हो चुके हैं आपके एफआईआर को। सो 1 महीने से कम हुआ है, हाँ। ओके, मतलब ऑलमोस्ट होने पंद्रह भी आया है, आई गेस 15 दिन। 20 to 23 डेज हो गया है जहाँ तक अच्छा। मुझे मालूम है। अच्छा। सो क्या आपने पूछा कि कितना इन्वेस्टिगेशन किया है, क्या राखी को बुलाकर उन्होंने पूछताछ की है? अभी करेंगे, बिकॉज हमने एफआईआर एक्चुअली मेरे उज्जैन जाने से पहले मैंने किया था। डेट वाज 14 ऑफ अक्टूबर। हाँ, सो 15 दिन भी नहीं हुए हैं एक्चुअली। हाँ, 14 अक्टूबर से लेकर आप देख लीजिए ना, आज हाँ, आज 26 है। सो इट्स नॉट इवन बिन 15 डेज, और बीच में त्यौहार भी गया है। तो 10 दिन का दशहरा गया है। सो देखा जाए तो इट्स वेरी अर्ली स्टेज। एफआईआर किया है उन्होंने, अभी इन्वेस्टिगेशन में एविडेंसेस मांगे, तो एक प्रक्रिया होती है, उसको पेन ड्राइव में सारे हमने भेज दिए। सो पुलिस इज़ लुकिंग इनटू इट नाउ एंड दे आई एम वेरी वेरी श्योर दैट दे आर, मतलब वो जल्द से जल्द सारी चीज़ें करेंगे। तो हो रही है चीज़ें, अपने टाइम से हो रही है। तनुश्री, आपने इतने सालों बाद जो आपकी आवाज़ उठाई है, क्या इस बीच ऐसा कुछ हुआ है किसी ने आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश की हो? आ, उस तरीके से तो नहीं, मतलब राखी सावंत ने ही कोशिश की। जब हम इस मुद्दे पर जब हमने बात करनी शुरू की, तो उसके बहुत सारे वीडियोस आ गए बीच में एंड शी वाज मेकिंग स्ट्रेंज कमेंट्स। अभी वो मेरा नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि उसको समझ आ गया है कि मैं पूरा लीगल रूट ले रही हूँ। तो अगर मेरा नाम लेके वो कुछ भी बोलती है डेरोगेटरी, तो वो सारा इस बार चला जाएगा कंप्लेंट में। तो उतना ही विघ्न आया। अदरवाइज सबको पता है कि राखी ने गलत किया है, तो अदरवाइज कोई विघ्न नहीं आया। सो तनुश्री जी, अगर अभी आप बात कर रहे थे राखी के बारे में, तो राखी ने अभी फिलहाल जैसे कि आपने कहा कि आपका नाम लेना बंद कर दिया है, तो क्या आपको लगता है कि पहले जैसे उन्होंने आपके ऊपर सवाल उठा उठाकर आपका जो बोलना बंद करा दिया था, इस बार ऐसा कुछ? नहीं, इस बार नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको समझ आ गया है कि मैं एक्चुअली उस पर एक्शन ले रही हूँ और एक्शन लेती रहूँगी। अ, तो उसकी अब हिम्मत नहीं हो रही कि मेरा नाम लेके मेरे बारे में उल्टा सीधा कुछ बोले। बट बिना नाम लिए भी उसने कुछ चार गलत चीज़ें बोली हैं, तो उसने अपने पाँव आप कुल्हाड़ी मार दी है। क्योंकि आप जितना मुझे गुस्सा दिलाओगे, और आपने नोटिस किया होगा कि मैं ना गुस्सा एक्सप्रेस नहीं करती हूँ, मैं काम करके एक्सप्रेस करती हूँ गुस्सा। ना वो मेरे स्वभाव में आता है गुस्सा, ना वो मेरे मेरा दिमाग ख़राब नहीं होता है कि ऐसे अनशन कुछ कर दूँ या बोल दूँ। वो मैं गुस्से में मेरा दिमाग और अच्छा चलता है। तो पूरा मैं अध्यात्म से जुड़ी हूँ ना, तो ध्यान और ये सब करके हम लोगों ने क्या, हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि पूरी ऊर्जा को, हर तरह की ऊर्जा, उसको पूरा सीधा यहाँ तक लाना होता है। चाहे वो गुस्से की ऊर्जा हो या कोई और टाइप की ऊर्जा हो, उसको पूरा हमको सिखाया जाता है कि वो पूरा कैसे हम यहाँ तक उसको लाए। तो गुस्सा आता है तो सबसे अच्छा वो होता है, क्योंकि वो सीधा सर पे चढ़ता है और दिमाग इतना काम करता है ना। तब बैठ के मैं सोचती हूँ कि अच्छा, इसने
अभी भी सुधर नहीं रही है, अभी भी ये इसकी हरकतें चालू है। तो 1% भी अगर चांस होता है ना कि हम बोले जाने दें, तो 1% भी खराब हो जाता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि वो एक बंगाली लुक में दुर्गा के पंडाल गई थी, जहाँ पर उन्होंने तिलक वगैरह तो नहीं लगाया था, ये कहकर कि उन्होंने इस्लाम अपना लिया है, इसके लिए कसती। बट एज वी नो कि आप भी एक एक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो लाइक हिंदू नहीं है और बट स्टिल वो तिलक वगैरह लगाते हैं। बट आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ें वो करती हैं, कभी इस्लाम के साथ तो कभी पंडाल पहुंच जाती हैं? धर्म, राखी सावंत ने धर्म के विरुद्ध धरना तो बोल ही दिया है। उन्होंने इस्लाम का भी मजाक बनाया, बीच में ये सारी चीज़ें करी। और मैंने एक चीज़ नोटिस की दुर्गा पूजा के पंडाल में, राखी सावंत का जब मैंने कवरेज देखा, उन्होंने एक बार भी माता के सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक नहीं किया। और वो देखकर मेरा मतलब आई वाज जस्ट शॉक्ड कि आपकी इतनी हिम्मत कि आप देवी माँ के सामने आप जाती हैं और एक बार भी आपने हाथ जोड़कर नतमस्तक नहीं किया। आप आदिल के भी अगर आप 2 दिन पहले के हमारे कोई हाँ टुलिप स्टार में और एक और जगह हम गए थे माता की चौकी के दर्शन के, अगर आप देखो तो आदिल तो नेचुरल बॉर्न मुस्लिम है। उनको भी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा सा उनको पता नहीं था कैसे क्या करना है, लेकिन फिर राजश्री और मैंने उनको, राशि तो बहुत डायरेक्ट बोलती है, मैंने भी इनडायरेक्टली सब चीज़ें मैंने बोली, तो आज वो जाते हैं तो वो भी हाथ जोड़ते हैं। जो नेचुरल बॉर्न मुस्लिम है, जिनको ये सारी चीज़ें नहीं पता है, वो भी जब हमारे साथ आ रहे हैं दर्शन के लिए तो वो भी सीख गए हैं हाथ जोड़ना। और राखी तो पैदा हिंदू हुई थी। ये मतलब वाह, ये क्या तरीका है। आप पैदा हुए हैं सनातनी परिवार में, आपने सब कुछ किया है, आपको पता है कि हम अपने देवी देवताओं के सामने ऐसे मुंह उठा के नहीं जाते हैं। एक बार तो हम हाथ जोड़ते हैं और नतमस्तक करते ही हैं। तो अब आपने धर्म चेंज कर दिया है तो आप तिलक नहीं लगाएंगे, चलो तिलक का हम आप छोड़ देते हैं, तिलक तो बहुत हिंदू भी नहीं लगाते हैं, ठीक है आपको नहीं चाहिए कुछ, लेकिन हाथ जोड़कर नतमस्तक आप देवी के सामने जा रहे हैं। वो शिव स्वरूपी है। जो देवी है ना, लोगों को मैं, जो नॉन हिंदू है या जो हिंदुओं को भी पता नहीं है, देवी सिर्फ शिव की अर्धांगिनी नहीं है, उनकी सिर्फ वाइफ नहीं है, वो खुद फीमेल फॉर्म ऑफ शिव है। हम ये नहीं कहते कि आप बैठकर पूजा पाठ शुरू कर दो, क्योंकि आपके पूजा पाठ का तरीका अब अलग हो गया है, अलग धर्म में अलग तरीके हैं, आप उसको फॉलो करो, बेशक फॉलो करो। लेकिन अगर आप मंदिर जा रहे हो और अगर आप किसी पूजा स्थल पे जा रहे हो पंडाल में, देन लीस्ट इज यू कैन डू इज हाथ जोड़ के ना, उतना तो आप कर दो ना। उतने में क्या आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? क्या अल्लाह गुस्सा हो जाएंगे? आपने किसी और को इज्जत अगर दे दी तो अल्लाह गुस्सा नहीं होंगे, राइट? और जो पैदा ही हुआ है सनातनी फैमिली में, जो पैदाइशी दूसरे धर्म के हैं, उनको फॉरगिव किया जा सकता है कि आदत ही नहीं है वो, उनको पता ही नहीं है कि अच्छा देवी है सामने, तो वो जाके देख के, बट वो भी सीख जाते हैं। सैफ और आदिल भी सीख गए हैं। इसके साथ ही अगर आपकी बात करें प्रोफेशनल लाइफ की, तो ऐसी खबरें हैं कि आप म्यूज़िक वीडियो कर रहे हो जिसका आपने ऑलरेडी शूट भी कर लिया है, क्या बताना चाहेंगे? अम, मैं तो चाहती थी सीक्रेट रहे ये न्यूज़, बट फैल गई है, सबको पता है। तो ये म्यूज़िक वीडियो बहुत ही अच्छा गाना है, और मेरा मैंने उसमें मतलब एक्ट किया है। आदिल हैड रिक्वेस्टेड मी कि ये गाना जो कर रहे हैं आदिल एंड सैफ, दे आर डूइंग इट टुगेदर, सो दे हैड स्पोकन टू मी अबाउट वन सॉन्ग, और मैं कोई दूसरा गाना करने वाली थी। बट फिर कुछ दिनों पहले ये बात हुई कि इस गाने में मैं थोड़ा सा करूँगी, उसके बाद हम दूसरा वाला शूट करेंगे, तो कर लिया हमने कल फटाफट से चुपचाप बिना किसी को बोले। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि आप इतने सालों बाद कम बैक कर रहे हो। हाँ मतलब मैं उसको उस तरीके से नहीं ले रही थी। आई वॉज सिंपली डूइंग इट एज लाइक अ फ्रेंडली जेस्चर, बिकॉज हम इस एक राखी के मुद्दे से जुड़े एक दूसरे के साथ, और लेकिन फिर हम काफ़ी घुल मिल गए हैं, त्यौहार साथ में मना रहे हैं, साथ में जगह जगह जा रहे हैं, तो बातचीत होती है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो वो गाना, कुछ गाने की बातचीत हो रही थी, उन्होंने मुझे गाना सुनाया, सो आई सेड या इट्स नाइस एंड ऑल, सो दे सेड व्हाई डोंट यू बी अ पार्ट ऑफ वन ऑफ आवर सॉन्ग्स। तो उस तरह से बात निकली। तो मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, फॉर मी फ्रेंड्स एंड पीपल दैट आई स्पेंड टाइम विथ, मैं कैलकुलेशन नहीं करती हूँ
और मैं ज़्यादा दिमाग भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मेरे दिल से बात आई कि हाँ यार, ये तो साथ में ही जा रहे हैं हम हर जगह, तो मैं शूटिंग में भी चली जाऊँगी। इनफैक्ट शूटिंग वाले दिन मेरे दिमाग में आ रहा था, अरे शूटिंग, दिस इज़ एक्चुअली शूटिंग। तो मैंने फिर पूछा, अच्छा वैनिटी वैन का क्या हुआ? हाँ, हमने अरेंज कर दिया। एक दिन पहले मुझे ध्यान आया, अरे मेकअप का क्या? मैं कुछ भी नहीं सोचा। नॉर्मली जब कुछ शूट आता है, एक मेरा इवेंट भी अगर आता है, एक मेरा फोटोशूट भी आता है, तो मेरे एक लिस्ट रहती है सारे आर्टिस्ट की, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, सारी चीज़ें पहले ही चली जाती हैं। पर ये क्योंकि कैजुअल डिस्कशन से, गाड़ी में बैठ के डिस्कशन, कहीं जा रहे थे हम लोग पूजा पंडाल में, वहाँ डिस्कशन, ऐसे बातें निकली। हाँ, मैं हाँ 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 करते करते करके वैसे, सो मैंने कुछ नहीं सोचा लिटरली, बट सब सारी चीज़ें हो गई। उन्होंने सब अरेंज करके रखा था मेरे लिए, लुक वगैरह भी अच्छा आ गया, प्रोफेशनल था, बिल्कुल ही प्रोफेशनल था या। So, इतने सालों बाद आपने फाइनली कैमरे के सामने एक्टिंग किया, कितना इमोशनल मोमेंट था आपके लिए? इमोशन तो मैंने मतलब, लाइक आई सेड, मैं ना हाँ ऐसे हाँ चलते चलते करते हैं, वो भी प्लान हो गया, अच्छा परसों कर रहे हैं शूट, हाँ हाँ करते करते मैंने कर दिया। सो देयर वाज नो, एक्चुअली यू आर राइट, इट शुड हैव बीन अ वेरी इमोशनल मोमेंट। हाँ, मैंने एक चीज़ तो रियलाइज़ करी जब मैं सेट पे गई ना, और मैंने रिहर्सल टेक दिया, तो पहले तो कैमरा रिहर्सल वगैरह हो रहा था, मुझे अचानक से याद आ गया, अरे ये मेरी दुनिया हुआ करती थी। शायद इमोशनल बाद में होगा, एंड या यू आर राइट, एक इमोशनल रिएक्शन होना चाहिए था मेरा। मेरा ना एनलाइटनमेंट रिएक्शन हुआ, मैं भूल चुकी थी, मैं ये माहौल भूल चुकी थी, और आई वॉज नॉट मिसिंग इट ऑल्सो। इमोशनल शायद इंसान तब होता है जब आप बहुत क्रेव कर रहे हैं किसी चीज़ को और वो हो नहीं रही है, तब तब शायद इमोशनल रिएक्शन होता है। नहीं, मेरे साथ क्या, मेरे साथ कुछ और मैटर था, मैं भूल चुकी थी, और मैं सोचती थी कि आई नेवर मिस्ड इट, यू नो, बिकॉज मैंने जो दूसरा मार्ग पकड़ा ना अध्यात्म का, उसमें मुझे प्रेम हो गया, आई फेल इन लव विद दैट पाथ। तो माई एंटायर बीइंग, माई एंटायर सोल, माई माइंड, माई हार्ट, बिकॉज वहाँ पे तो भगवान है ना, मुझे भगवान साक्षात दिखे। भगवान सब जगह है, यहाँ भी मेरा, मैं जब काम करती थी तो आई यूज टू फील वेरी मेडिटेटिव, बट मैंने शायद उन दोनों चीज़ों को रिलेट नहीं किया, सो आई नेवर मिस्ड इट। और मुझे ऑफ़र्स तो बीच बीच में आते ही थे, मैंने बहुत सारे ऑफ़र्स मना किए, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी मुझे लगता था इनिशियली 2018 से पहले ना मेरे को, मुझे, मेरा रिएक्शन कैसा होता था, नहीं 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 चाहिए। 2018 के बाद अमेरिका मेरा आना जाना था, तो आई कुड नॉट टेक अप अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसके बाद मेरा एक माइंड ब्लॉक था, क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल यहाँ पे अलग है, तो मेरा एक माइंड ब्लॉक हुआ करता था कि अरे यार सेट पे जाऊँगी, पता नहीं मुझे माहौल अच्छा लगेगा कि नहीं, यू नो। लेकिन कल इट वाज सो चिल्ड आउट कि वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और मैं बैठ के ना मैं सोच रही हूँ, अरे ये तो मेरी दुनिया हुआ करती थी, और इट्स नॉट बैड, इट्स नाइस, यू नो, it's different, it's nice, and it's not bad at all. I said I should do this more often, you know, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं सारी चीज़ें ना ज़िंदगी में अट्रैक्ट करती हूँ। अगर मैं यहाँ से और यहाँ से रेडी हूँ ना, यहाँ से दिल से और आत्मा से रेडी हूँ, मुझे कहीं किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सारी चीज़ें खुद चल के मेरे पास आती है, जो चाहती हूँ आती है। शायद मेरे माइंड में, मेरी हार्ट में और एनर्जी में ना ब्लॉक था, फिल्म शूटिंग को लेकर, फिल्म स्टूडियो को लेकर, माहौल को लेकर। समटाइम्स वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर ओन ब्लॉक्स। मुझे कल रियलाइज़ हुआ कि अरे यार, मैंने शायद एक माइंड ब्लॉक बना के रखा था, इसीलिए शायद कुछ चीज़ें जो खुद से आ भी रही थी ना, वो कभी वर्कआउट होती थी, कभी वर्कआउट नहीं होती थी, कभी मेरे दुश्मन ने आके कुछ काम बिगाड़ दिया। लेकिन जो चीज़ अगर मैंने बुलाई है ना, और अगर दिल से आत्मा से बुलाऊंगी, तो मेरे दुश्मनों की भी औकात नहीं कि कुछ ख़राब कर सकें। मेरे अंदर कुछ ब्लॉक था चीज़ों को लेकर, तो हमने बहुत जल्दी काम ख़त्म किया, 4 घंटे का काम 1.5 घंटे में हमने निपटा दिया। बट मुझे काफ़ी टाइम मिला इन बिटवीन टेक्स, तो मैं अपने वैन में नहीं गई थी, बिकॉज काम थोड़ा सा ही था, तो आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर, एंड मैं पूरे माहौल को एक नए इंसान के जैसे मैं देख रही थी कि अरे दिस वाज माय लाइफ, एवरी डे एवरी मंथ, ईयर आफ्टर ईयर। फिर मैंने आदिल को बोला शट के बाद, आदिल यू नो, यू रियलाइज 2010 में लास्ट मैंने एक्टिंग एक्टिंग ये सब किया था। मीडिया में मैं हूँ, लोगों की नज़र में हूँ, मैं इवेंट्स कर रही हूँ अपना ये सब, लेकिन शूटिंग एक्टिंग। एंड मैंने डायरेक्टर को बोला, सो इवन डायरेक्टर वाज सरप्राइज्ड।
एंड मैंने सैफ को बोला कि डू यू ऑल रियलाइज, मैं तो मुझे कुछ आता है कभी मेरा मतलब नहीं करना, हाँ नहीं मैं बिजी हूँ ये हूँ, बट मैं ऐसे हंसते खेलते आ गई सेट पे यू नो 2010 के बाद, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, आई डिड नॉट रियलाइज इट। मैंने क्या, बिकॉज आई लाइक हैंगिंग आउट विद दीज पीपल, दे फन चिल्ड आउट, एंड मेरी जो ज़िंदगी है ना आध्यात्म की, इट इज़ वेरी इंटरनल। आप घंटों घंटों आप अपने ही अंदर आप सारा सब कुछ चल रहा है यू नो, एंड वैसे साल, वैसे दिन महीने साल, सो मेरी इंटरेक्शन दुनिया के साथ, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ बहुत लिमिटेड हो गई है। हाँ मेरा माइंड ब्लॉक निकल गया है। अब देखो यूनिवर्स क्या करता है, भगवान क्या करते हैं, बिकॉज कल का मुझे लगा ये भगवान की लीला थी, मुझे एक बार सेट पे ले जाकर थोड़ा सा एक्सपीरियंस दिलाना, बिकॉज याद दिलाना, ताकि मैं खुद दिल से मांगूँ। और मेरी एक एक गलत धारणा थी, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने काम शुरू कर दिया शूटिंग, तो शायद मेरा अध्यात्म जो है वो मुझसे छूट जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने 12 साल दिए हैं इसको, 12 साल। जैसे मैं शूटिंग करती थी ना अपने करियर के लिए, 12 12 16 16 घंटे, तो वैसे मेरा वैसा नहीं था कि थोड़ा नारियल फोड़ लिया पूजा पाठ कर लिया, नहीं, मैं साधना में हूँ 12 साल से, मतलब दिन के एटलीस्ट 8 से 10 घंटा मैं इसमें देती हूँ। एंड भक्त तो आप 24 घंटा जुड़ा रहता है, तो मेरा वो डर था कि कहीं मैं ये सब शुरू करूँ तो ये सब छूट ना जाए, बट कल मुझे लगा नहीं यार, टाइम मैनेजमेंट अगर कोई कर सकता है, और अगर संयम में कोई रहे, मतलब फैल ना जाए फेम और इन सब चीज़ों में, तो मैं इसको भी भली भांति, इसमें भी मैं आगे बढ़ सकती हूँ, इसमें भी आगे बढ़ सकती हूँ, मुझे कल ऐसा लगा। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे फैंस के लिए, क्योंकि आपको देखकर बहुत खुश होंगे, आपके इतने फैन, आपके जो पूरे ना लोग पागल थे आपको स्क्रीन पे देखने के लिए। मैं अपने लाइफ की एक्सपीरियंस से एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी, जो मैंने कल मुझे रियलाइज़ हुआ कि जीवन में ना कभी कभार उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कभार बहुत बुरे लोगों से सामना पाला पड़ जाता है, और आपको शायद, आप सपने में भी शायद नहीं सोचे थे कि उन बुरे लोगों से पाला पड़ने की वजह से आपका कुछ छूट जाएगा। तो बहुत लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, बुलिंग हरासमेंट की वजह से उनका एक प्रिय चीज़ छूट जाती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कोई माहौल हो, आपको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आप नहीं रह पाते उस माहौल में यू नो, चाहे आप कितना भी उस चीज़ को आप प्यार करते हो, इन्जॉय करते हो। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ऐसा आपके साथ हुआ है ना, तो ठीक है, थोड़ा वक्त ले लीजिए, लेकिन याद रखिए कि जो मैंने रियलाइज़ किया कल, कि मेरे अंदर ज़्यादा ब्लॉक्स आ गए थे। दुनिया तो मुझे आज भी चाहती है, दुनिया पिछले 12 साल में ऐसा नहीं कि ऑफर्स नहीं आए हैं, सबसे बड़े बड़े रियलिटी शोज़ के, मेरी फिल्में नहीं आ रही है, लेकिन सबसे बड़े बड़े रियलिटी शोज़ मुझे हर साल पीछे पड़े रहते हैं, 15 20 दिन पीछे पड़ के उसके बाद मैं मना, इरिटेट होकर मना कर देती हूँ, 2 4 नंबर्स ब्लॉक कर देती हूँ, फिर वो आगे कास्टिंग करते हैं। तो इतने पॉपुलर रियलिटी शो जहाँ दुनिया जाना चाहती है, वो मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि लोग मुझे भूले नहीं हैं। मेरी जो फिल्में थी उस हिसाब से मुझे फिल्मों के भी ऑफर्स आते हैं, लोग मिलना चाहते हैं, मैं अगर किसी बड़ी जगह पे भी अगर मैं मिलने जाऊँ, तो वो लोग भी मुझे एंटरटेन करते हैं, क्यों? बट मेरे अंदर ब्लॉक है, तो फिर तो सृष्टि क्या करेगी? तो कभी कभार आपके लाइफ में अगर ऐसा हुआ है ना, आप रियलाइज़ करें, कि उस अंदर के ब्लॉक को रियलाइज़ करें और उसको जल्दी से जल्दी निकालें, वरना आपके भी 15 साल निकल जाएंगे ये रियलाइज़ करते हुए कि माइंड ब्लॉक है, और दुनिया आज भी आपको उस जगह पे एक्सेप्ट करने को राज़ी है। हम भूल जाते हैं, हम दिशा बदल देते हैं, और फिर सोचते हैं कि अरे यार ये तो पास्ट है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट यू नो।